क़ारी महफूज़ुर रहमान की सदारत में एक जलसा मुनक़्क़िद हुआ लखी वाली पुलिया महल्ला सादात, जिसमें तशरीफ़ लाए हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब शेख़ुल हदीस जामिउल हुदा मुरादाबाद। हज़रत ने अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के मुताल्लिक़ बयान किया। यअमुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व यनहौना अनिल मुनकरि व युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त काफी हो गया, इसलिए खुतबा भी मैंने मुख्तसर पढ़ा और कुरान पाक 10वें सिपारे की एक मुकम्मल आयत तिलावत की। आयत बहुत अहम है, इसी का तर्जमा और उसके तहत कुछ जरूरी बातें अपने साथियों के सामने अर्ज करें। बहुत अच्छी बात और मेरे दिल को जो खुशी हुई वो इस बात से है, मेरे दिल को जो खुशी है वो इस बात से है कि ये ठंड का जमाना, सर्द रात और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा हर उम्र का बैठा हुआ, ये दीन की अजमत और कद्र की बात है। आप हजरात को देखकर मुझे दाई हलीमा वाला जज्बा याद आ गया कि जब दाई हलीमा हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए पहुंची तो उन्होंने अपने शौहर से गुफ्तगू की और कहा कि बाप नहीं है, बच्चा यतीम है, लिहाजा मिलेगा कुछ नहीं। मेरे नौजवान साथी कहते हैं कि मौलाना बाप नहीं तो दादा तो मक्का का सरदार था, वो तो इनाम और इकराम अपनी शायान शान देता। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा मक्का के तो सरदार हैं, लेकिन अकेला ये एक ही पोता नहीं, अब्दुल मुत्तलिब के तो बहुत पोते। तो शौहर ने कहा दाई हलीमा से कि चलकर बच्चे को देख। जब देखा तो दिल में मोहब्बत पैदा हुई और मशवरा ये हुआ कि इस बच्चे को लेकर चलते हैं, इनाम कम मिलता है, मिलने दो, लेकिन खुदा की रिजा तो मिलेगी। नहीं, उसी जज्बे के साथ कि अल्लाह की रिजा तो मिलेगी, आपकी दाई हलीमा वाले जज्बे को लेकर यहाँ बैठे। वरना न चाय मिलने का मसला है, न बिरयानी का मसला है, न खाने का मसला है, सिर्फ अल्लाह की रिजा ही तो है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। ये जो आयत करीमा मैंने इस वक्त तिलावत की, इस आयत में ये कहा गया कि वल मुमिनूना वल मुमिनातु औलियाउ बाअदुहुम औलियाउ बाअद।
लफ्ज़ औलिया आया। देखो मैंने पढ़ा वल मुमिनुना वल मुमिनातु बाअदुहुम औलियाउ बाअद। औलिया ये जमा है और इसका मुफरद आता है वली। वली के बहुत से माना है, यहां इसके माना है रफीक। तो क्या तर्जमा हुआ? तर्जमा ये हुआ कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, फरीक नहीं। एक दूसरे के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। एक दूसरे के मददगार हैं, नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। औलियाउ बाअद, तो ये सिफत होनी चाहिए ईमान वाले मर्दों में और ईमान वाली औरतों में कि वो एक दूसरे के खैर खां हो, एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले हों, दिल में मोहब्बतें हों। कुरान पाक की आयत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को बयान करते हुए कहा फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन फद्दू मिन हौलिक। क्या कहा? ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, नरम तबीयत है। अगर आप नरम तबीयत नहीं बल्कि तबीयत के एतबार से सख्त, मोहब्बत के बोल नहीं बल्कि जबान के एतबार से सख्त होते, लन फद्दू मिन हौलिका, तो ये जो इर्द गिर्द सहाबा का मजमा है ये आपसे अलहदा। कौन से सहाबा? जो इतनी मोहब्बत करने वाला मजमा है सहाबा का, इतनी मोहब्बत करने वाला कि आप और मैं यहां बैठकर उसका तसव्वुर क्या करें। एक किस्सा सुनाओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजामा कराया। पचना लगाना किसे कहते हैं? पचना। हिजामा कराया और जब हिजामे में खून निकला तो वो एक बर्तन में था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये खून से भरा हुआ बर्तन एक सहाबी को या किसी सहाबिया को दिया कि इसे एक तरफ जाकर महफूज मकाम पर दफन कर दो। वो लेकर गए या लेकर गई? आपने मालूम किया कि उसका क्या किया कि जी मैंने बहुत महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। कि कहां? कि पी लिया। कि कहा कि पी लिया। जो ऐसा तबका है मोहब्बत करने वाला, जो इश्क के इस दर्जे को तबका पहुंचा हुआ, जनाब आली उसके बारे में कहा गया वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन फज़्ज़ू मिन हौलिक। अगर आप सख्त मामला करेंगे तो ये मजमा भी आपसे दूर। तो असल चीज तबीयत की नरमी है मोहब्बत। मोहब्बत से जो काम निकल जाता है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अकड़ से नहीं निकलता। आप कहेंगे इसकी मिसाल ये है कि हर घर के अंदर आप देखेंगे तो सिस्टम बदल गया। वरना जब खाने का वक्त होता था कुत्ता आता और घर के अंदर ये भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी रहता है, चाहे 15 आदमी हो, जो कुत्ते को टुकड़ा डालता है कुत्ता उसे पहचानता, उसे देखकर जुड़ हिलाने लगता है, उसके सामने गर्दन झुकाने लगता है। मैं हिंदुओं के मुसलमानों से ये कहने के लिए आया कि कुत्ते
के साथ मेहरबानी करें तो वो पहचाने, और इंसान के साथ मेहरबानी करें तो उसका रंग नहीं आएगा, इंशाअल्लाह जरूर आएगा। वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद। लिहाजा मोमिनीन का काम क्या होना चाहिए वो भी बताया गया। क्या बताया गया? मोमिनीन का काम ये बताया गया, यअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, कि अच्छे कामों का हुक्म दें और बुरे कामों से रोकें। ये हर ईमान वाले मर्द और हर ईमान वाली औरत की जिम्मेदारी है। नोट करें, आज गड़बड़ यहां से है कि हमने ये समझा है कि नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना ये तो मियां इमाम साहब की जिम्मेदारी है, मौलाना साहब की जिम्मेदारी है, मदरसे की जिम्मेदारी है, मस्जिद की जिम्मेदारी है, मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है, और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। और फिर ये तसव्वुर कहां तक पहुंचा, अर्ज करो, फिर ये तसव्वुर यहां तक पहुंचा कि हम जितनी भी किताबें फिक़ह की पढ़ते हैं, हर किताब के अंदर उसूली पढ़ी, नूनुल हिदा पढ़ी, उसके बाद हिदाया पढ़ी, कंजुल दक़ादक़ पढ़ी, शरह विखाया पढ़ी, जितनी भी किताबें पढ़ी सब किताबों में सबसे पहले जो मुफ्ती साहब मुफ्ती अबू कासिम साहब ये बात था ना, किताब तहारत, पाकी का बयान, नज़ाफत का बयान, पाक होने का बयान। इमाम अबू दाऊद अलैहि रहमा ने किताब तहारत के अंदर इस्तिंजा करने के 22 आदाब लिखे हैं। अब बताइए, यहाँ तो पाकीज़गी का ये आलम है और ये अहमियत है, और हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि सफाई और सुथराई म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं खूब कूड़ा फैलाऊं, मैं खूब करकट फैलाऊं? नहीं, पाक रहना, साफ रहना, तहारत, नज़ाफत। तहारत के माना पाक, नज़ाफत के माना सफाई। तो पाकी और सफाई दोनों हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत की जिम्मेदारी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जो मदीना मुनव्वरा में यहूद रहा करते थे, कौन? जिनको हम कहते हैं मग़ज़ूब अलैहिम, यानी खुदा की लानत है उनके ऊपर। तो खुदा की लानत किस वजह से की? उनके एक वस्फ से यह बयान किया गया है कि उनके घर अंदर से बहुत अच्छे, और दीवारों के बाहर, दरवाजे के बाहर कूड़ा करकट, गंदगी, तमाम कूड़े के ढेर हैं, तमाम गंदगी है। ये उस जमाने में यहूदी महलों की अलामत थी। क्या अलामत है? अलामत यह है कि उनके महलों से गुजर जाओ, कूड़ा मिलेगा, गंदगी मिलेगी, चारों तरफ कूड़ा गंदगी पड़ा हुआ मिलेगा, और अंदर घर में चले जाओ तो बड़े आलीशान घर। मुझे माफ फरमाए, क्या आज हम इस सतह के ऊपर नहीं पहुंच गए कि घर के दरवाजे के सामने हर तरह की गंदगी, और अंदर जाके देखो तो टाइल लगी, मार्बल लगा हुआ, लाइटें लगी हुई हैं, आला दर्जे के डंलप गद्दे हैं, वहां का ये है, फला जगह का ये। घर के अंदर सफाई हो, घर के बाहर गंदगी हो, ये ईमान वाले की शान नहीं, ये यहूद का तरीका। तो ये कर रहा था, ये बता रहा था आप हज़रात के सामने कि हमने ये समझा है कि सफाई की जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी की, हुकूमत की नहीं। मेरे बुजुर्गों, ये जिम्मेदारी सबकी है। अगर मेरी भैंस जा रही है, उस
बताइए रहेगी अल्लाह मुझे और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। ही इसी तरीके से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में हम लोगों का तसव्वुर ये है कि ये तो मौलाना की जिम्मेदारी है, मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी, मैं तो आजाद हूं। याद रखिए, वो घर कभी साफ नहीं रह सकता जिसमें एक आदमी सफाई करने वाला और 10 गंदगी करने वाला। वो माशरा भी गुनाहों से पाक नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ मस्जिद का इमाम तो अमर बिल मारूफ करे और बाकी सारे के सारे आजाद रहे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा माशरा अच्छा हो तो हर आदमी की जिम्मेदारी है अपनी सतह पर कि वो अच्छाइयों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके। हमारे यहाँ क्या कहते हैं लोग? हमारे यहाँ कहते हैं मौलाना अगर गुनाहों से रोकेंगे तो फसाद पैदा होगा। नहीं अनिल मुनकर नहीं, क्यों? कि इससे क्या पैदा होगा? नहीं, झगड़ा जो होगा, फसाद जो होगा वो नकीर से नहीं होगा, तहकीर से। किससे होगा? नकीर से नहीं, किससे होगा? तहकीर से होगा। आप कहेंगे नकीर और तहकीर में क्या फर्क है? सुनिए, नकीर का मतलब ये है कि गुनाह को बुरा समझो, गुनहगार से नफरत मत करो। नकीर का क्या मतलब है? गुनाह से नफरत, गुनहगार से नफरत नहीं। और तहकीर का मतलब क्या है कि गुनाह से नफरत हो ना हो, गुनहगार से नफरत है। जब गुनाहगार से नफरत होगी उसको हकारत की नजर से देखा जाएगा, इस वक्त फसाद पैदा होगा। तो याद रखिए, नफरत कीजिए गुनाहों से, अपने माशरे से खत्म कीजिए गुनाहों को, अपनी सोसाइटी से उखाड़ कर फेंक दीजिए बुराई को, बुराई से नफरत कीजिए, बुरे से नफरत मत कीजिए। आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर मर्ज की दवाई देता है, मरीज को खत्म नहीं। अगर वो मर्ज को मरीज को खत्म करने पर आ गया तो कौन जाएगा फिर उसके पास? तो डॉक्टर के पास जब जाया जाता है, वो मर्ज का इलाज करता है, वो नफरत मर्ज से करता है, वो मर्ज को दूर करने की कोशिश करता है, और मरीज से तो बड़े प्यार से पेश आता है। देखिए कैसे भाग भाग के जाते हैं लोग। जब ये डॉक्टर बड़े अखलाक वाला है, जब मैं एडमिट था रोजाना सुबह को आके पूछा करते थे कि खैरियत से हैं? ये बीमार से मोहब्बत है, बीमारी से। तो नकीर कहते हैं बुराई को नफरत की नजर से देखो, बुरे को सीने से लगाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। ये मौलाना मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मौलाना कहाँ से बता दिया आपने? हयातुस सहाबा में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को पहरा देते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा। आप एक घर के पास से गुजरे, आपको शक हुआ कि घर के अंदर कुछ गड़बड़। शक हुआ कि घर के अंदर क्या है? गड़बड़। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहलवान आदमी है, फुर्तीले आदमी। आज तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल को हमने भुला दिया। शहरों में नहीं, देहातों में भी। हालांकि आपकी अगर सेहत है तो फिर सब कुछ, जान है तो जहान, और अगर सेहत ही नहीं तो सब बेकार है। कितना ही आपके पास रुपया हो, कितना ही आपके पास में दौलत हो, कितने किस्म के खाने बन रहे हो, या ब्लड प्रेशर के बीमार हो गए, शुगर के बीमार हो गए, हार्ट के बीमार हो गए, घर में बिरयानी मुर्गा नहारी सब कुछ है, खा तो सारी बहारें किससे हैं? दौलत से नहीं, किससे हैं? तो देखिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सेहत तकरीबन 60 के करीब पर उम्र पहुंच रही है, दीवार पर चढ़े
दीवार को पूरा घर में दाखिल, दीवार पर चढ़े, दीवार की कहां दाखिल हुए घर में। अब जो घर में देखा तो बड़े मियां बैठे हैं, सामने शराब का प्याला रखा है और शराब से भरी हुई सुराही रखी है, प्याले जाम पर जाम चढ़ा रहे। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लंबे बाल, पेशानी के ऊपर यहाँ सामने जरा कुछ कम बाल थे और बाल लंबे थे, दाढ़ी घनी थी, इतनी घनी थी कि सीना मुबारक दाढ़ी से छुपा रहता था। अब ये जो इतनी सी दाढ़ी होती है उससे सीना कैसे छुपेगा बताना मेरी। वो बाजू को कह रहे हैं ना कि दाढ़ी को नाप लो मुष्ट पकड़ के, तो यहाँ से पकड़ के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मूछें में रखा करते थे, लेकिन लबों से जो बिल्कुल साफ करने वाला मसला है, हज़रत उमर की ये शान, हज़रत अली की ये शान नहीं। और ये जो कनारे हैं ना, कनारे ये वाले, ये हज़रत उमर के तरफ लंबे हुए। उमर की शान की रज़ियल्लाहु ताला जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आकर कहा कि ओ बंदे खुदा ये क्या, तो पेशाब खता कर रहा हुआ। कहा कि एक तो बुढ़ा और दूसरे ये भाई पुराने चावल पुरानी। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं शराब पी रहा हूं, मैंने एक गलती की और आपने 3 गलती मैंने कितनी की? एक। और आपने कितनी की? 3। अगर मैं होता, हमारे इलाके का थानेदार होता, पुलिस वाला होता, तो उसी वक्त डंडा लेकर बरसाना शुरू कर देता कि ना मैं बताऊंगा। जैसे कहा 3 गलती और रुक गए कि क्या, कि पहली गलती यह है कि कुरान की नस्से सरी मौजूद है कि घर में दाखिल हो तो दरवाजे से आओ। अमीरुल मोमिनीन तुमने पहली गलती ये की कि दरवाजे को छोड़कर दीवार कूद कर। कहा दूसरी गलती है कि कुरान पाक में नस्से सरी मौजूद है, नस्से सरी, कुरान की आयत नस्से सरी मौजूद है कि किसी के घर में दाखिल हो तो पहले इजाजत। तुम मेरे घर में बगैर मेरी इजाजत के दाखिल हो। उन्होंने आकर कहा या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं घर में दाखिल हो तो इजाजत लो, मेरे घर में तो सिर्फ मेरी माँ रहती है, वो भी बुढ़िया। ये कहना चाह रहे थे कि आप ये कहते कि तू ऐसे ही आ जाएगा बगैर इजाजत के। असल में मैंने जहाँ तक अपना तजुर्बा किया मुफ्ती साहब, जो आदमी सवाल करने के लिए आते हैं वो 3 तरह। कितनी तरह के भाई? 3 तरह। नंबर 1 वो जो परेशान होते हैं और सवाल करते हैं। परेशान होते हैं और क्या करते हैं? सवाल करते, ताकि परेशानी दूर। मसलन नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने में कुछ गलती हो गई तो परेशान है मेरी नमाज हुई या नहीं हुई। अब मुफ्ती साहब के पास आके सवाल कर रहा है तो ये परेशान हुआ, फिर सवाल किया। मकसद परेशानी दूर हो। एक तबका सवाल करता है परेशान करने के लिए, वो खुद परेशान नहीं होता, वो सवाल करता है परेशान करने के लिए। उसका मकसद है कि इसका इम्तिहान हो। तो एक तबका वो भी होता, 2 तबके हो गए। तीसरा एक और तबका होता है जो सवालात करता है मौलाना साहब, आपसे भी और हमसे भी, हर आदमी से। वो सवाल क्यों करता है? उसने जवाब अपने दिमाग में फिट किया। अब उसके मुताबिक अगर सवाल का जवाब है तो ठीक, और अगर नहीं है तो वो दूसरी जगह फोन लगाएगा। नींदरू में मुफ्ती साहब से मालूम किया
कि जी मेरे अब्बा की जायदाद में से या मेरे ससुर की जायदाद में से मेरा हिस्सा कितना है? मुफ्ती साहब ने कहा ससुर की जायदाद में से तेरा हिस्सा एक पाई भी नहीं। हाँ? है या दामाद का हिस्सा? नहीं है, नहीं। तो अब उसने मालूम किया, अब उसने तो ये सोच रखा है ना कि 30 बीघे जमीन है, 5 बीघे तो आएगी। अब मुफ्ती साहब ने दे दिया कि नहीं, तो अब वो फिर दोबारा सवाल करता है धामपुर मुफ्ती साहब से। जब वहां भी काम नहीं चलता तो नगीने मुफ्ती साहब से। तो ये जो बार बार सवाल कर रहा है, इसने एक जवाब अपने दिमाग में फिट किया है, उसके मुताबिक अगर इसे जवाब मिलेगा तो ठीक, और अगर नहीं मिलेगा तो ये भागा फिरेगा। तो क्या कह रहे हैं, ये उन्हीं में से है। क्या कह रहे हैं बार बार, या नबी अल्लाह, मेरे घर में सिर्फ मेरी अम्मा और कोई नहीं, मैं भी इजाजत। देखिए जवाब फिर कर रखा उन्होंने पहले ही। आपने फरमाया तुम भी इजाजत। कहने लगे या नबी अल्लाह मेरी बात आप समझे नहीं। नहीं कहते थे मुफ्ती साहब आप मेरी बात समझे नहीं, कि मेरी बात आप समझे नहीं। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ, क्या मैं भी इजाजत लेके घर में दाखिल हूँ? आपने फरमाया हाँ तू भी इजाजत लेके घर में दाखिल हो। उन्होंने जब तीसरी मर्तबा सवाल किया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तू इस बात को गवारा करेगा कि तेरी माँ सतर खुले हुए बैठी हो और तेरी नजर अपनी माँ के सतर पर? नहीं, इसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर तुझे क्या पता कि घर में किस हालत के अंदर बैठी है? पहले इजाजत ले फिर घर में दाखिल। आज हमारे नौजवानों में मैं दारुल इफ्ता के अंदर बैठा हुआ जब होता हूँ, तलाक के जो मसले आते हैं बिगाड़ के, उसमें बहुत बड़ी वजह भाई तुम्हें पता कैसे चला, कहां से शक हुआ? कि मैंने मोबाइल के अंदर जाके रिकॉर्ड करने को वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग करके दे दिया था। वो सोच रही थी मैं सुन नहीं रहा। मुझे पता चला मौलाना बिल्कुल एक नए आदमी की आवाज। शरीयत की नज़ाकत देखिए, हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो क्या फरमाया बुढ़े ने कि दूसरी गलती अमीरुल मोमिनीन आपने ये की कि घर में बगैर इजाजत के दाखिल। तीसरी गलती ये की आपने कि आपने तजस्सुस किया। कि मस्जिद का इमाम करता क्या, मोबाइल को चेक करो क्या कर रहा, तो आप टोकने लगे। अल्लाह अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद खामोश हुए और घर से चुपचाप निकल कर चले। अब बड़े दुनिया अंदर से काम रहे कि अब तो चले, लेकिन सुबह को पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर चक्कर काटाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये आदमी शराबी है, शराब पी रहा था। जो पूरी जिंदगी मैंने अजमत बनाई है, इज्जत बनाई है, एक झटके में सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। न बेटे को मुंह दिखाने काबिल रहूंगा, न बेटी को मुंह दिखाने काबिल रहूंगा, न पोता पोतियों के सामने जाने काबिल रहूंगा। खुदा जाने वो रात उसके ऊपर कैसी गुजरी। अब मस्जिद में भी आना बंद, मस्जिद में भी आना बंद कर दिया। इंतजार में है कि अब आए कब आए, अब आए। न फजर में मस्जिद में गए, नमाज घर में पढ़ी, न ज़ोहर में मस्जिद में गए, नमाज घर में पढ़ी, न असर में मस्जिद में गए, नमाज घर में पढ़ी, न ईशा मस्जिद में गए, घर में नमाज पढ़ी। इंतजार में इसमें है कि अब पुलिस आए और तब पुलिस आए। यूं आया है किताबों के अंदर, हजरत ने हयातुस सहाबा में लिखा कि कई दिन गुजर गए, जाने की हिम्मत नहीं हो रही मस्जिद। अब जब कई रोज गुजर गए, आज बड़े मियां हिम्मत करके मस्जिद नबवी में पहुंचे और बिल्कुल आखिरी सफ में बैठे हुए।
कि मदीना मुनव्वरा के लोग अब देखो मुझे क्या क्या ताने देंगे, और गर्दन झुकाए हुए गए थे मस्जिद में यूं नदियों से देखते हुए कि कोई देख तो नहीं रहा, हंस तो नहीं रहे, लेकिन कोई भी कुछ कहने वाला नहीं, समझ में कुछ बात आ रही है, देखे बड़े मियां। खैर मस्जिद में पहुंचे, पीछे बैठे हुए थे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज अदा की। हाय हाय मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुदाए पाक की कसम, ऐसा तरीका आ जाए तो फिर मरना क्या है। आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बड़े मियां को देख लिया, और जब बड़े मियां को देखा तो उनका नाम लेकर कहा कि यहाँ अब तो कांप गए, अब बुलाया, अब इस भरी मजमे के अंदर, मस्जिद के अंदर तेरी बेइज्जती की जाएगी, सबके सामने बयान किया जाएगा कि फला रात को बैठा हुआ ये बुड्ढा शराब पी रहा था, किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा, गर्दन नीचे को झुकाए हुए, कदमों के अंदर लर्जा है, बदन के ऊपर कपकपी है, आंखों से आंसू है, आगे बढ़े पहुंचे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर कहते हैं और आ गया, बड़े मियां और आ गया है, कहा और आ गया, और आ गए। वो बुड्ढे खुद बताते हैं कि मैं इतना करीब हो गया कि मेरे कान को अगर अमीरुल मोमिनीन लुकमा बनाना चाहते तो आसानी से लुकमा बना, और बहुत आहिस्ता से ये कहा कि बड़े मियां, मैंने उस रात से अब तक तुम्हारी हरकत के बारे में किसी को नहीं मैंने उस रात से अब तक तुम्हारी हरकत के बारे में किसी के सामने तज़किरा नहीं किया। बड़े मियां ने इतना सुना तो कहा कि अमीर मोमिनीन, अब आप अपना कान मेरी तरफ करें, और कान में ये कहा कि अमीर मोमिनीन, उस रात से लेकर अब तक मैंने भी शराब को हाथ नहीं लगाया, और आइंदा के लिए भी तहैया कर लिया कि कभी इसको छूंगा नहीं। तो नकीर तो हो, तक़दीर अमर बिल मारूफ तो हो, नहीं अनिल मुनकर तो हो, लेकिन किसी की हकारत ना हो, हिकमत के साथ हो, हिकमत के साथ। आप कहेंगे कि मौलाना हिकमत के साथ का क्या मतलब है? हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग जिनकी शान अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में बड़ी निराली, हज़रत शाह इस्माइल शहीद नव्वरल्लाहु, हज़रत मुहद्दिस दिल्ली के खानदान के चश्म चराग, दिल्ली के अंदर जो उनकी अज़मत, उनका मर्तबा, और मस्जिद के अंदर बैठे हुए एक साहब आए और उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज के अंदर कुछ कमी कोताही, नमाज के अंदर क्या थी? कुछ कमी कोताही। जब वो नमाज पढ़ के फारिग हो गए, मौलाना इस्माइल शहीद ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहने लगे कि भाई, मैं ये चाहता हूं कि मेरी नमाज तुम देखो, मुझे अपनी नमाज में शक है, अगर कहीं गलती हो तो बताओ। कौन कह रहे हैं? मौलाना इस्माइल शहीद, एक आदमी थे। अब उसके सामने 2 रकअत पढ़कर सैयद साहब ने 2 रकअत पढ़ के दिखाई। जब 2 रकअत पढ़ी तो वो आदमी पहचान गया कि तू यहाँ गलती करता है, तेरी गलती यहाँ है। जब सलाम सैयद साहब ने फेरा है जनाब, जब सलाम इस्माइल शहीद अलैहिर्रहमा ने फेरा है बुजुर्गों, तो वही आदमी अल्लाह अकबर, आंखों में उसके आंसू की किताबों में लिखा हुआ है, और ये कहने लगा कि हजरत, नमाज में कमी आपकी नहीं, नमाज में कमी मेरी। और अगर वही पकड़ के कह रहे थे कि अब तक नमाज भी पढ़नी नहीं है, 70 साल का हो गया, इतना भी तुझे ज़रूर नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। ये नकीर नहीं थी, ये तहकीर। फसाद किससे पैदा होता है? तो हिकमत भी। अब आप कहेंगे हिकमत कहां से मिलती है? हिकमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो मुताला किया, उससे इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर बाबरकत में अगर किसी से गलती हो जाती थी
है ना, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बी लंफद्दू मिन हौलिका फअफ़ु अन्हुम, तो उनकी गलती को नजरअंदाज। इंसान में गलती होगी, नजरअंदाज। चुनांचे सीरत को उठाकर देखिए, जब कभी किसी से कोई गलती हुई है, कोई कमी हुई है, तो हमेशा उसकी नेकी को याद किया गया कि ये तो गलती है, इसमें नेकी भी तो। हमारे यहाँ भी अगर किसी से कोई कमी हो जाए, किसी से कोई गलती हो जाए, तो हमें चाहिए कि उसके एहसानात को याद करें, उसकी अच्छाइयों को याद करें कि भाई इसमें अच्छाइयां कितनी। कोई इंसान पूरे का पूरा गलत नहीं होता, उसमें कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी। एक सहाबी, उनका नाम है हजरत नुअयमान इब्न अमर अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मदीना के रहने वाले। जितने सहाबा, हर सहाबा का अपना अपना एक रंग होता था ना, इनका रंग ये है कि मजाक करने वाले मियां होते, बड़े मजाक करने वाले। हजरत नुअयमान इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला। हम मदीना मुनव्वरा के अंदर एक सहाबी हैं, वो नाबीना, वो मदीना मुनव्वरा की मस्जिद के पास खड़े हैं, पेशाब लग गया उन्हें। अच्छा, उस जमाने में पेशाब करने के लिए जगह होती थी, अब नाबीना दिख कुछ नहीं रहा था। इन्होंने आवाज लगानी शुरू की नाबीना ने कि कोई है जो मुझे इस्तिंजा कराए, कोई है जो मुझे इस्तिंजा कराए। अब हजरत नुअयमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़राफ़त वाली गल थी वो खड़क उठी, फौरन गए कि क्या अब्बा जान इस्तिंजा आया है, जहां आओ मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जो बिल्कुल लोगों की नजरों से पोशीदा। अब वो तो बेचारे अंधे चल दिए, इनके साथ साथ हाथ पकड़। अब ये लेकर आए और आगे चौराहे के बिल्कुल बीच में बिठा दिया, जहां यूं भी लोग गुजर रहे हैं, इधर से भी लोग गुजर रहे हैं, उधर से भी लोग गुजर रहे हैं। अब इन्हें तो कुछ पता नहीं, इन्होंने बेचारों ने अपनी लुंगी उठाई। अब जैसे ही लुंगी उठा के पेशाब करना शुरू करा, तो वहां तो लोग जो चारों तरफ से वो दौड़े, कहा गया ये क्या कर रहे हो, बीच बाजार में ये क्या कर रहे हो। अब पेशाब भी बड़े तकाजे पे था, एकदम रुकना भी मुश्किल। किसने किया? ये नुअयमान ने किया। तो इन्होंने कहा कि अगर ये नुअयमान मुझे मिल गया, तो अंधे के हाथ में लाठी होती है ना, कहा कि इस लाठी से उसकी खबर लो। अब हजरत नुअयमान को ये करके एक नौ तो क्या हुआ। अब बड़े मियां लाठी लेके घुमा रहे हैं, कभी इधर को कभी इधर को। लोगों ने कहा कि हजरत को है वो तो चले गए। अब इन्होंने लाठी ली और ये मदीना मुनव्वरा की गलियों में घूमते हुए फिर रहे हैं। ये ज़ोहर का वक्त था, असर का वक्त आ गया। कौन सा वक्त आ गया? असर का। किसी ने कहा बड़े मियां जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ लो जाकर। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन है सय्यदना हजरत उस्मान गनी सिर्फ मदीना मुनव्वरा का एक मालदार की बात नहीं कर रहा, एक सहाबी की बात नहीं सुना रहा हूँ, एक बड़े सहाबी और खलीफा दामाद रसूल का तज़किरा नहीं, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन। किताबों में लिखा हुआ ये है, रिवायतों में, कि जब हजरत अमीर नमाज पढ़ा करते थे, न दाएं हिलते थे न बाएं, ऐसे खड़े हो जाते जैसे लकड़ी को खड़ा कर दिया। अब हजरत नुअयमान फिर पीछे से आ गए और बड़े मियां से कहा कि किसको तलाश कर रहे हो, बड़े थके हुए लगते हो, पसीना पसीना, कि मुझे कहीं नुअयमान मिल जाए तो उसका सर फोड़ दूं। कि नुअयमान ने आगे नमाज तो पढ़ा, कहा अभी बेचारों को कुछ दिखता तो है नहीं। इन्होंने लाठी ली तो हाथों में उठाया और हजरत अमीर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ रहे थे, एक लटका मारा है तो सर के ऊपर जो लगा तो सर फट। अल्लाह के लोग तलवारें लेकर मैदान में आ गए कि ये किसने किया, किसने किया, किसने किया। लोगों ने कहा कि बड़े मियां ने कहा, बड़े मियां ने कहा कि मुझे क्या पता कि अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ रहे हैं, मुझसे तो बताया गया था नुअयमान नमाज पढ़ रहे हैं। अरे भाई इन्हें बताया किसने? लोगों ने कहा कि नुअयमान ने बताया। किसने बताया?
नुएमान ने बताया, अगर हमारे यहाँ के चौधरी साहब, अगर हमारे यहाँ के किसी बड़े आदमी के साथ ऐसा होता, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत अमीर मोमिनीन हजरत उस्मान गनी के लोग जब तलवार लेकर आ गए कि नुएमान से बदला लेंगे, उसको सजा देंगे, तो हजरत उस्मान गनी गलती भी है, क्या कह रहे हैं कि ना इसे छोड़ दो, क्यों कि नुएमान अस्हाबे बदर में से है, बदर की जंग। और बदर वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जो तुम्हारा जी चाहे वो कर दे। तो ये सीरत का दिया हुआ सबक है कि जब किसी से कोई गलती हो जाए तो फौरन उसकी अच्छाई को याद करो, किसी से कोई कमी हो जाए तो फौरन उसकी नेकी को याद करो, किसी का कदम कहीं पर लड़खड़ा जाए तो फौरन उसकी अच्छाइयों को याद करो। हर आदमी में अच्छाइयां भी। फतह मक्का का मौका है, हदीस की मुख्तलिफ किताबों में ये रिवायत आई है, फतह मक्का का मौका है और आपने मक्का मुअज़्ज़मा फतह करने के लिए तमाम तैयारियां बहुत रास्ताई के साथ की, किसी को कुछ नहीं पता। लश्कर कितना होगा, फौज कितनी होगी, तलवारें कितनी होंगी, घोड़े कितने होंगे, किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो लोगों को बुलाया और कहा कि जाओ मकाम नखला में एक औरत मिलेगी, ऐसे रंग के ऊँटनी पर सवार है, फला रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसके सर के बालों का जो धुआं है उसमें एक खत रखा हुआ है, मकाम नखला पे जाके पकड़ो, औरत को पकड़ कर लाओ, खत तलाश। चुनांचे दो आदमी भागे, मदीना मुनव्वरा से चले, मकाम नखला में पहुंचे, देखा कि ऊँट भी उसी रंग का है, औरत भी मौजूद है, कपड़े भी वैसे ही हैं, जूड़ा भी लगा हुआ है। हजरत अली ने औरत को पकड़ लिया और पकड़ कर ये कहा कि तमाम अलामतें तो मिल गई, अब तू अपने हाथ से खत निकालती है या हम निकालें? तिरमिज़ी अबू दाऊद सब में रिवायत मौजूद है कि वो अपने हाथ से निकालती है या हम निकालें? अब तो फंस गए। यूं जूड़े में से खत निकाला कि हाँ ये खत था, ये कहाँ जा रही थी कि मक्का। खत भी लिया, औरत को भी लिया, मस्जिदुन नबवी में आए। जब मस्जिदुन नबवी में ये काफिला पहुंचा है, अली भी है, उनके साथी भी हैं, औरत भी है, खत भी है, तो मस्जिदुन नबवी खचाखच सहाबा से भरी। खोल के नहीं देखा, ये अमानत के खिलाफ था, खत खोला गया। जब पढ़ा गया तो वहां लिखा हुआ था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर हमला करने वाले हैं, तुम एहतियाती तदाबीर किया। और चंद दिन यहाँ से रवानगी में पहुंच के रह गए हैं। बताइए, राज को आउट कर दिया है? नीचे नाम लिखा हुआ है कि भेजने वाले हजरत हातिम इब्न बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हातिम को बुलाया, कहा कि हातिम खत तुम्हारा है? कहा कि हाँ मेरा है। कि तुमने लिखा है? जहाँ हमने लिखा है कि तुमने मुसलमानों का राज दुश्मनों के ऊपर इफ्शा किया और किया है। कहा या नबी अल्लाह किया है, लेकिन मैं मुनाफिक नहीं हूँ। वजह यह है कि मेरे बीवी मेरे बच्चे मक्का के अंदर हैं, मैंने ये चाहा कि मैं उनके ऊपर एहसान कर दूं ताकि वो मेरे बीवी बच्चों को कुछ नुकसान न पहुंचा। इतना सुना था, पूरा मजमा चीखने लगा कि ये मुनाफिक है, जिसने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी गर्दन को कलम कर दिया जाए। हजरत उमर खड़े हुए, तलवार को सूंघा और कहा कि या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए कि इस मुनाफिक की गर्दन को कलम से जुदा कर दूंगा। पूरी मस्जिद का मजमा कह रहा है कि ये मुनाफिक है, पूरी मस्जिद का मजमा कह रहा है कि इसने गलती की है, पूरी मस्जिद का मजमा कह रहा है कि इसने मुसलमानों का राज दुश्मनों के ऊपर इफ्शा किया है। हजरत उमर इजाजत मांग रहे हैं गर्दन उड़ाने की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो इसकी गलती है, इसकी नेकी को भी तो याद करो। ये बद्र की शुरुआत जब मुसलमानों का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस वक्त ये हातिम इब्न अबी बल्ता तलवार लेकर मैदान बद्र के अंदर कूदा था। इसकी कुर्बानी को याद करो। अब तुम्हें मालूम नहीं कि बद्र के बारे में ऐलान हो चुका, ये मालूम तुम कि जो चाहो
हमारी किसी गुनाह की वजह से पकड़ नहीं। तो भाई नकीर तो हो, तकदीर ना। गलती तो हर कोई करेगा, गलती तो हर कोई करेगा, लेकिन जब वो गलती करे तो उसकी अच्छाइयों को भी तो याद रखें, उसकी हकारत ना करें, जलील ना करें, उसे रुसवा ना करें, खुदा के वास्ते उसे रुसवा ना करें। तो खैर अर्ज ये कर रहा था कि हर मुसलमान मर्द और औरत की जिम्मेदारी है कि अच्छाइयों का हुक्म और बुराइयों से रोके। अगर बुराइयों से ना रोका गया तो जिस मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये समाज और मुआशरा बुराइयों के बदबुओं का ढेर बन जाएगा, ढेर बन जाएगा। चारों तरफ बुराई नजर आएगी। खास तौर से एक बुराई का जिक्र करता हूं, वो बुराई है आज हमारे मुआशरे के अंदर कसरत से फैलती चली जा रही है। मिसाल के तौर पर वो है नशा, वो है नशा। इतनी कसरत से फैला कि न जवान बच रहा है न बच्चा बचा। 12-12, 15-15 साल के बच्चे, 17-17, 18-18 साल के बच्चे, ऐसा नशा लमा वल हफीज के हमारे तसव्वुर से भी बनी। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो हम उन्हें बुरा समझते हैं। शराब बुरा समझते हैं और गुटखा बुरा मत मानिए, गुटखे को बुरा समझते हैं, गुटखे को भी बुरा समझते हैं। गुटखे की हालत तो यह है कि अब्बा 5 साल के बच्चे से कहता है कि बेटा जरा 5 लेकर आ, और वो गया कहने लगा 5 गगन दे दो। हालांकि ये सूरत हाल है कि अभी मेरे महल्ले के अंदर कई केस आ गए जिनको कैंसर हुआ है सिगरेट की गुटखे की। किसी को हलक का कैंसर हुआ, किसी को बाल का कैंसर हुआ, किसी को जबान का कैंसर हो गया, और डॉक्टरों का कहना यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुटखे की बुनियाद पर हुआ। आराम से चाय वगैरह नहीं पीते रहना चाहिए। कहां इसके चक्कर में पड़े, तुम्हारी वजह से तो हमारे खड़े नहीं साहब, इनसे बताओ तो सही कि 2 रुपए की चाय